कम ऑन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसक्यू लाइंस क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द डिफिनेशन ऑफ एसक्यू लाइंस। ये क्या होता है? देखो, अब तक तुमने इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, मान लीजिए ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये है बिकॉज ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। देखो यहाँ O पे कट कर रहा है। और दूसरा लाइन आपने पढ़ा था कुछ इस तरह, जो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अब एक नया लाइन आपको इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम है एसक्यू लाइंस। एसक्यू लाइन का मतलब हो गया कि वो लाइन जो ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल है, वैसा लाइन को हम लोग कहेंगे एसक्यू लाइन। अब देखो, तुम्हारा ये है ना, ये एक्सिस है और एक ये तुम्हारा लाइन है। मान लो इस तरह से अगर तुमको दिख रहा होगा वीडियो में, तो ये लाइन कहीं भी मूव करवाओगे तो कभी तुम्हारा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करेगा, ना ही पैरेलल है ना। मान लो इस तरह से लाइन जा रहा है तो ये भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। देख रहे हो ना, ये नीचे से जा रहा है, ये ऊपर है। तो ये आपका एक ग्राफिक से यहाँ हम समझाना आपको चाह रहे हैं। देखिए ये आपका एक्सिस है। सपोज यहाँ जो इस फिगर में देखना, यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। देखो, और ये तुम्हारा रहा ओरिजिन। अभी क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को एक कॉर्नर पे, जिस रूम में तुम सपोज जिस रूम में बैठे हो, वो भी तुम्हारा रूम जो होता है एक क्यूबाइडल या क्यूब के रूप में होता है। तो मान लो ये क्यूबाइडल शेप में है, तो क्यूबाइडल शेप में दिखलाना आपका एक कॉर्नर जो है इस क्यूब का वो टिका हुआ है। देखो, ये जो तुम ये जो तुम ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ, ये और एक ऊपर, तो यहाँ तुम्हारा LBH जिसे आप कहते हो वो तुमको दिख रहा है। तीनों डायमेंशन, तीनों जो एक्सिस है वो एक कॉर्नर को शो कर रहा है। और ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो, चलो इस तरह से कर्सर को कर देते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट ये जो देख रहे हो, ये सपोज करो उस रूम का सीलिंग है। देख रहे हो ना, तो इस रूम के सीलिंग यानी डायगोनल एक लाइन खींच दो। ये लाइन तुम अब अपने सीलिंग को देख सकते हो अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, कि सीलिंग के एक कॉर्नर पर डायगोनल खींच दो, और उसी जिस जिस पॉइंट से डायगोनल कर रहे हो ठीक उसके ठीक दूसरा एंड, ये साइड अगर आप कंसिडर करते हो, तो इस साइड का ये दूसरा एंड से एक और लाइन खींचेंगे जो कि अब सीलिंग टू सीलिंग नहीं जाएगा। वो सीलिंग से नीचे जो तुम्हारा डायगोनल जो बेस आ रहा है रूम का, नीचे फर्श, उसके इस वाले ये वाला फेस जो तुम्हारा दिख रहा है, ये फेस जो आपका दिख रहा है, ठीक अपोजिट फेस इसका ये हो गया है ना। तो इस अपोजिट फेस के इस कॉर्नर को जो मिला रहा है लाइन, देख रहे हो, ये दोनों, यानी ऊपर का जो मिल गया आपका इस तरह से, और दूसरा जो आप ऊपर से दूसरे लाइन जो मिला रहे हैं नीचे की ओर, तो वो दिखेगा आपको पैरेलल, बट वो होगा नहीं, ये कहीं कट नहीं होगा, ना ये पैरेलल होगा। तो ऐसे लाइन को हम लोग SQ लाइन कहेंगे। ठीक है, यहाँ एक और दूसरा एग्जांपल से, चलो यहाँ पर इस लाइन का हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज, ये तुम्हारा मान लो लाइन L1 है, और ये तुम्हारा लाइन मान लो L2 है। ठीक है, ये L2 है कुछ इस तरह से। और ये जो तुम्हारा कॉर्नर को हम दिखलाए हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं। सपोज कि ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ये O हो गया है ना, दिस इज D, ओके, D, इसी तरह चलो D, ये मान लो E, ये F, और ये G कॉर्नर है। इस तरह से हम कॉर्नर को दिखा दी। ये आपको एक्चुअली क्या बता रहे हैं, ये जो फेस है, ये जो फेस है आपका, ये सीलिंग है, सीलिंग है तुम्हारे रूम का, है ना। सीलिंग ऑफ द रूम मान के चलो, ऑफ द रूम का सीलिंग है। और ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये B कॉर्नर जो देख रहे हो जहाँ से टच कर रहा है,
ये डाउन, ये जो वॉल है ना, ये इसका डाउन कॉर्नर है, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे लिख दें, इस चीज़ को हम लिख देते हैं डाउन द कॉर्नर, डाउन द वॉल, ठीक है। इस वॉल के निचला हिस्सा को हम ये टच करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये फिगर बन गया है, देख रहे हो। तो ये जो दो लाइन है, ये ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, ये एक्चुअली एसक्यू लाइन है, समझ गए। अब दूसरा दिखला रहे हैं, मान लीजिए ये आपका हो गया एक्स वाई एक्सिस, सपोज कीजिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, यानी जिसे आप वाई डैश कहते हो, और ये ओरिजिन है। इस एक्सिस में एक ये क्यूबाइडल शेप इस तरह से, इसका देखो पैरेलल ये दिख रहा है, तो इस फेस तो आप जितना भी लाइन खींचेंगे, ठीक है, सब के सब इसका पैरेलल दिखेगा, बट है ना, ये होगा नहीं, इसके साथ नहीं चलेगा। पैरेलल लाइन क्या होता है, जिसको आप एक प्लेन पर खींच पाओ, ये प्लेन पे खींच पा रहे हैं, जिसका ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब मान लो तुम्हारा, अब इस तरह से ले ले तो एक लाइन यहाँ ले लेते हो, तब डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ करोगे तुम्हारा डिस्टेंस बदल जाएगा, यानी वो जो है इंक्लाइंड हो जाएगा तुम्हारा लाइन, तो ये समझ पाओ कि यही तुम्हारा जो ऊपर का जो फेस है, एक्सिस के नीचे जो फेस पड़ रहा है, ठीक है, वो फेस पर जितना भी लाइन खींच रहे हो, सब के सब तुम्हारा एसक्यू लाइन है। ओके, चलिए यहाँ पर लिख दिया है, टू लाइन्स इन अ स्पेस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल आर कॉल्ड एसक्यू लाइन। इन फैक्ट सच पेयर ऑफ लाइन्स आर नन कोप्लेनर, देख रहे हो ना, नन कोप्लेनर होता है, मतलब एक प्लेन में नहीं होता है, ठीक है, एंड आर कॉल्ड एसक्यू लाइन। इस फिगर में L1 L2 एसक्यू लाइन्स है, जो कि कभी मीट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो इतना काफ़ी है इसके बारे में जानकारी। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब समझते हो ना क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये इस तरह का, सपोज करो एक लाइन को हम ग्राफिक से समझा रहे हैं, देखो एक मान लो लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है, और दूसरा लाइन सपोज करो ऐसे आ रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस हो सकता है और दूसरा डिस्टेंस आपका ये हो सकता है। तो दोनों डिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं, ये अगर परपेंडिकुलर आप इस पे खींचे, ये परपेंडिकुलर खींचे, यानी पी क्यू का आपने परपेंडिकुलर खींचा, शॉर्टेज डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लो L1 है, ये तुम्हारा L2 है, और ये कोई दूसरा पॉइंट मान लो ST है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है, बट इसमें ये थोड़ा लेंथ बड़ा है, इससे लेंथ बड़ा है, तो जो सबसे छोटा होगा शॉर्टेज डिस्टेंस यही कहलाएगा, ठीक है। तो ये एसक्यू लाइन है, तुमको पिक्चर में चूंकि नहीं दिखला पा रहे हैं 2D में, है ना, तो ये सपोज करो जो ऊपर आपको अभी कॉन्सेप्ट दिए उसी के अकॉर्डिंग ये लाइन खींचा गया है। तो ये दो लाइन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो फॉर एसक्यू लाइन्स, ठीक है, द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, द लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स मीन्स L1 एंड L2, बस यही हो गया। तो इस फिगर में है ना, हियर PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर हो गया, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो गया, इतना ही जानना है, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर से एसक्यू लाइन, फॉर एसक्यू लाइन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, यहाँ दे दिए L1 L2 उसके लिए। अब देखो, अब क्या कॉन्सेप्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस का, कैसे समझेंगे लाइन के इक्वेशन के साथ।
वेक्टर फॉर्म में, अच्छा एक काम करो, यहाँ पर इस चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म ऊपर ले लिए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन, इस पर हम लोग बात अब करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म को लेंगे, देन आफ्टर कार्टेशियन फॉर्म पे बात करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में देखो, मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला ही पिक्चर को लेके चल रहे हैं। देखो ये पिक्चर तुम्हारा था, इस तरह से खींचे है ना, इस तरह से है ना, ये मान लीजिए आपका L1 है, और ये मान लीजिए आपका L2 है, और जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाला, सपोज दिस इज PQ, ठीक है, और ये दूसरा लाइन है जो है तुम्हारा ST, ठीक है, इस तरह से ऊपर जो लाइन खींचे थे उसी को यहाँ पर कॉपी कर दिए, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आप लिख रहे हैं। देखिए लाइन है तो इसका कोई इक्वेशन होगा, और लाइन का इक्वेशन हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, है ना, कि कोई भी लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, A1 जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है एंड जिसके वो पैरेलल है, मीन्स लेमडा बी लिखते हो ना, A प्लस लेमडा बी, उसी फॉर्म में दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए इसके लिए लिख देते हैं इस तरह से, लेट L1 एंड L2 be the two SQ line, be the two SQ lines, okay, with इक्वेशन लिख दो, विथ इक्वेशंस। देखिए पहला का इक्वेशन ये है, पहला का इक्वेशन ये है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है, A1 प्लस लेमडा B1, A1 और B1 क्या है ये तुमको पता है, पिछले क्लास में दे दिए हैं। एंड दूसरे लाइन के लिए तुम्हारा हो गया R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ये हो गया, ठीक है, ये दो तुम्हारा लाइन हो गया। अब इस लाइन के लिए क्या कहोगे कि देखो यहाँ लिख ही देते हैं इस बात को, A1 A2 क्या है इसके बारे में लिख देते हैं कि हियर A1 एंड A2, सॉरी पहले B1 के बारे में, A1 B1 B1 आर द पॉइंट, ठीक है, इसको लिख सकते हो A1 B1 आर द पॉइंट लाई ऑन L1 एंड A2 B2 आर द पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन L2, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं A1 B1 आर द पॉइंट्स लाइज ऑन L1, लाइन का नाम दियो, एंड A2 B2 आर द पॉइंट लाइज ऑन L2 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तब अब इसके शॉर्टेज डिस्टेंस को लिखना है ना, ठीक। और एक बात और, जिसका ये पोजीशन वेक्टर है B1 एंड B2, ये हो गया तुम्हारा B2, कुछ पोजीशन वेक्टर्स, ये देखो, ये ऐसे समझो, ये तुम्हारा लाइन है, पॉइंट ए यहाँ कोई भी होगा इसका कोऑर्डिनेट, और ये ओरिजिन से मिलाते हो ना, ये ओरिजिन से मिलाते हो, यही तुम्हारा है R, यानी ये OA, ये A का पोजीशन वेक्टर हो गया, और दूसरा पॉइंट अगर कोई है तो ये पोजीशन वेक्टर उसका हो गया दूसरे पॉइंट लाइन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेयर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये R जो है, इसका अगर मान लो ये R1 है, ये दूसरा R2 है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, एक ही जैसा लिखे हैं, चूँकि सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह है, ये और ये है ना, ये R जो रिप्रेजेंट, ये R इसका पोजीशन वेक्टर हुआ जो A1 पॉइंट से पास कर रहा है, और ये दूसरा लाइन जो A2 पॉइंट से पास कर रहा है सपोज करो, तो उसका है पोजीशन वेक्टर ये R, यानी अगर R1 R2 लिखोगे तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब हमको देखना क्या है कि देन द शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
डिस्टेंस इज गिवन बाई, या शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लिख सकते हो, बिटवीन L1 एंड L2 इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, ये फार्मूला को रट लेना है। मान लीजिए इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें, तो डी इक्वल टू आपका हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इनटू A2 क्रॉस A1, सॉरी A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, यही है, इसी से हम लोग निकालेंगे। चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ले आता है। तो यही आपका फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, इस फार्मूला को रट लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू SQ लाइन इज, देखो B1 क्रॉस B2 डॉट A1, सॉरी A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये तो पता है ना, ये A1 हो गया जिस पॉइंट से पास कर रहा है, और B1 क्या हो गया, जिसके ये लाइन पैरेलल है, एक गिवन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर यानी डायरेक्शन, ये लाइन हुआ जो A से पास कर रहा है और B1 उसका डायरेक्शन है। यानी कहना शॉर्ट में तुम इस तरह से कि डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन मीन्स फिक्स, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है ना, फिक्स डायरेक्शन वो दिखला रहा है, किस एंगल पर वो लाइन जा रहा है ना, किस ओर जा रहा है, तो वो उसका डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का मल्टीपल ये डायरेक्शन है। A1 हो गया जिससे ये लाइन पास कर रहा है, यानी A1 है मीन्स लाइन L1 जो है जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट है A1, उसका पोजीशन वेक्टर, और जिस लाइन के वो पैरेलल है मीन्स जिस ओर जा रहा है, ऐसे समझो, ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्शन का प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट में से घटा देंगे पॉइंट के, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उस पॉइंट के डिफरेंस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन। चलिए ऐसे समझ में रखिए। और यहाँ से अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके कार्टेशियन पर। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x1 y1 z1 कुछ इस तरह का होता है ना, कार्टेशियन में हम इस तरह से लेते हैं। तो देखो तुम लास्ट क्लास में सीख चुके हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी लाइन का ऐसे बोल सकते हो कि इसी चीज़ को लिख देते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द लाइंस L1 L2 है ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं, जैसे L1 के लिए आप लिखिएगा तो L1 का क्या हो जाएगा, क्या लिखते हो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई जो इसका लाइन का आपका जो डायरेक्शन रेशियो है यहाँ A1 है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 है, इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1 है। ये तुम्हारा हो गया लाइन 1 का तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। उसी तरह लाइन 2 का भी हम लोग लिखते हैं, ये लाइन 2 का हो गया, यहाँ लिख देते हैं एंड, लाइन 2 का हमारा हो गया इक्वेशन, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन, x2 y2 z2 से ये लाइन पास कर रहा है सपोज, तो ये हो गया x माइनस x2 अपॉन इसका जो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है, सपोज करो दिस इज A2 है
इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू है। ये हो गया जेड माइनस जेड टू बाई सी टू है। ये दो लाइन हो गया। अब हमको लेना है कि शॉर्टेशन, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, बिटवीन लाइन है तुम्हारा L1 एंड L2 इज, इसको इस फार्मूला से दीजिएगा। एक ट्रिक हो गया आपके पास। D इक्वल टू आपको लिखना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और यहाँ पर लिख देना यहाँ पर लिख देना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। तो ये हो गया A1 B1 C1, और नीचे लिख देना डायरेक्शन रेशियो ऑफ थर्ड लाइन, है ना, सॉरी डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। तो यहाँ हो गया A2 B2 C2 इस तरह से, और इसको डिवाइड कर देना है विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। ये तुम्हारा विथ द मैग्नीट्यूड, इसको इस तरह से कर लो। देखो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, देखिए डिवाइडेड बाई, तुम इस तरह से लिखना। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसमें था ना इस तरह से कि x बाई वाट, y बाई वाट एंड z 1 बाई वाट लिखते थे। तो उसी तरह से अगर इसको पहला वाला को हाइड करोगे तो तुम्हारा चलेगा इस तरह से, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में से इसके मल्टीप्लिकेशन को घटा दीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। ऐसे याद रखना, रटने का ये तरीका है। यानी पहले हम क्या किए, ऐसे देखो एक ऑर्डर में जा रहे हैं, पहला ऑर्डर जो हम ले रहे हैं वो इस तरह से हो रहा है, ऐसे करके चल रहे हैं। दूसरे ऑर्डर में आप ऐसे चलिएगा, और तीसरे ऑर्डर में फिर आप ऐसे चलिएगा। अभी हम ऐसे चले हैं, ऐसे करके ऐसे आए, देख रहे हो ना, B1 C2 में से C1 B2 घटा दिए। अगला ऑर्डर आपका इस तरह से लेके चलते हैं, इस तरह से देखो ऐसे करके ऐसे जा रहे हो, है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से चलना है, यानी कि अब इसको हाइड कर देना है, यानी सेकेंड पार्ट को ले रहे हैं तो सेकेंड वाले को हाइड कर दीजिए। अब यहाँ से चलिए, ठीक है, C1 यहाँ से आया, A2 में से घट गया A1 C2, देख रहे हो ना, ऐसे करके गए और ऐसे कर कर आ गए। अगर कर्सर नहीं दिख रहा है तो लो मोटा करके दिखाते हैं। देखो पहला क्या किए, पहले वाले में ये पिक्चर है ऐसे, तो आप इस तरह से ये सिंबल याद रखिए मेमोरी में। अगला बार में क्या करें, ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ से चलना है। अब सेकंड पार्ट को लिख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट छोड़ दिए थे, सेकंड पार्ट में सेकंड छोड़ेंगे, थर्ड पार्ट में थर्ड छोड़ेंगे, अभी सेकंड छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से C1 A2 में से ऐसे A1 C2 को घटा देते हैं। फिर थर्ड वाले में क्या करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, तो अब फिर से ऐसे चले, A1 B2 में से B1 A2 घटा दीजिएगा। तो यही काम करना है। तो यहाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया तुम्हारा नेक्स्ट कि C1 A2 में से घट गया C2 A1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तुम्हारा आ गया A1 B2 में से घट गया A2 B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वही आपका हो गया sorted distance if the two points through which the line passes, है ना, आर गिवन। अगर दिया हुआ है तब हम इस तरह से निकाल, ये एक सिंबल है, याद रखना है। तो आपका यही हुआ, ये सिंबल है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। एक बात और, एक चीज ध्यान देना, ये जो तुम्हारा दो लाइन है, देखो यहाँ जो दो लाइन दी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ B1 और B2, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों लाइन का अलग अलग डायरेक्शन है ना, और जो कि अलग अलग पॉइंट। चलो इस चीज में हम लिख देते हैं यहाँ पर, शॉर्टेड बिटवीन टू लाइन इफ, यहाँ लिख देते हैं इफ लाइन passes through
लाइंस लिख दें, पासेज थ्रू मान लो पहला वाला जो है वो x1 y1 z1 से पास कर रहा है, एंड दूसरा लाइन जो है, लो इफ लाइन अलग अलग कर देते हैं कहीं कंफ्यूजन न हो, इफ लाइन L passes through this and line L2 passes through ये x2 y2 z2 है, तब ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, अभी क्या है, इसमें भी वही केस है कि अगर ये दोनों लाइन चूंकि नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है ना तो इंटरसेक्टिंग है, ये एस क्यू लाइन है, तो इस लाइन में देखो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग, बी वन बी टू। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, इसका मतलब देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए, ये दोनों लाइन मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है, दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल के केस में तब तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन पहला का B1 लिखे थे और दूसरे का जो हम B2 लिखे थे, इस बार तो दोनों बराबर हो गया, यानी ये इसको हम B अगर मान लें, इसको भी डायरेक्शन B ही मान लें, यानी दोनों डायरेक्शन बराबर होगा इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसी चीज़ को हम नोट के रूप में आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको ध्यान देना है। ठीक है, नीचे देखो ये तुम्हारा हो गया, ऐसे समझ लो कि इफ L1 L2 आर पैरेलल लाइंस दैट इज को प्लेन, एक ही प्लेन पर है, देन इट्स इक्वेशन आर, देखो ये हो जाएगा आर। अभी क्या बताएं, अभी तुम क्या लिखा था, अगर एस क्यू लाइन है ना, तब आप लिखे थे आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन लिखे थे ना, यानी यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है, और यहाँ पर जो दूसरा लाइन था वो A2 प्लस लेमडा B2 था, ये डायरेक्शन अलग है। अब तो तुम्हारा पैरेलल में भी बताया दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तब तो ये A1 प्लस लेमडा B इसको बोलो, और इसको तुम A1 प्लस लेमडा B बोलो, सॉरी A2 प्लस लेमडा B बोलो, तो ये हो गया इक्वेशन। तो यहाँ लिख दिए, तब हमारा इक्वेशन ये होगा R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B एंड R सेकेंड लाइन के लिए A2 जो A2 से पास कर रहा है ना, लेमडा B, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो हियर B1 एंड B2 इक्वल टू B, दैट इज B इज सेम इन बोथ द लाइन। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है यानी कि B1 इक्वल टू B2 है। तो अब तो आप समझ गए, एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर SQ लाइन में डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, इसीलिए B1 इंटू B2 लिखा। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्टेड डिस्टेंस अगर पैरेलल लाइन के केस में लोगे, तब तो ये B1 क्रॉस B2 की जगह B1 क्रॉस B B क्रॉस B लिख सकते हो, क्योंकि दोनों B1 B2 B ही है, तो B क्रॉस B लिखो या फिर B लिखो, बात बराबर। यानी अगर दोनों लाइन पैरेलल है तब कहेंगे आपका शॉर्टेड डिस्टेंस निकालिए, तो आप कहोगे कि दिस इज B, है ना, B क्रॉस B को B बोलेंगे, B डॉट A2 माइनस A1, मतलब जिस दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, डिवाइडेड बाई, देखो B है ना, क्रॉस B को B ही बोले हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B, बस, यानी B क्रॉस B को B से, है ना, रिप्लेस कर दो, तुम्हारा पैरेलल लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे देखो, यहाँ पर हो गया तुम्हारा कि इस चीज़ को लिख दें, चलो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो यहाँ से ले लेते हैं तुम्हारा, यही चीज़ को कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर SQ लाइंस को हटा देते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं हम आपके लिए पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या करोगे, तो इस केस में हो गया ये आपका लाइन है
और ये दूसरा लाइन है, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये भी B है और ये भी B है डायरेक्शन। और जो पास कर रहा है ये पॉइंट A हो गया, जिसके लिए आपका वो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम A1 बोलते हैं। ये लाइन A2, इसका ये तुम्हारा सपोज करो ये A2 से पास कर रहा है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हम ले लेते हैं, या इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ए यहाँ लिख देते हैं B। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया तुम्हारा A2, ठीक है। दोनों अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा है, अलग अलग नाम दे देना, ठीक है। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर A1 है, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। एंड सो यहाँ ऊपर लिख दिया है कि एज पर लिख सकते हो, एज पर एबव रिजल्ट वी कैन से, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। D इक्वल टू यहाँ पर लिख देना तुम, ये हो गया तुम्हारा, इसको तुम लिख सकते हो, ये तो हो गया आपका B1 क्रॉस B2, जब हम लोग लिख देंगे B और क्रॉस तुम्हारा हो गया A2 माइनस A1 लिखे हो ना ऊपर, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, मीन्स यहाँ तो B है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हो गया। ऐसे निकाल देना, ठीक है, इस चीज़ को ये ब्लॉक कर लो, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर चलो, है ना, ये हो गया तुम्हारा यहाँ से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, ये आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, हम लोग कर रहे हैं 14। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, देखो दो लाइन है तुम्हारे पास, यानी तुम बोले हो ना R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, तो देख लो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा हो गया A1, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया B1। एंड दूसरा है R इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये हो गया A2 और ये हो गया म्यू B2, ठीक है, यानी ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है ये B है और ये तुम्हारा A1 है, A2 है, ठीक है, ये तुम्हारा B2 है। क्लियर हो गया। तो अब तो बस फार्मूला पे सेट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस चीज़ को हम लिख दें ऐसे कि अगर लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर समझा देते हैं, क्वेश्चन को रहने दो उसी तरह। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहला लाइन आपका है, उसका है R इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड नहीं ये दूसरा लाइन है। पहला लाइन में है
फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा रुको, ये नीचे का आ गया, पर इसको बाद में लिखेंगे। देखिए, तो पहला ये वाला है ना, पहला लाइन तुम्हारे पास है r इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर है पहले लाइन का, r इक्वल टू हो गया तुम्हारा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दूसरा हो गया तुम्हारा इक्वेशन, यहाँ लिख चुके हैं इतना, प्लस म्यू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये दो लाइन तुम्हारे पास हो गया। तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब इस दोनों लाइन को है ना कंपेयर करना है आपको, जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। देखो लिख देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन, मतलब लाइन जो 1 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2 विथ द इक्वेशन ऑफ SQ लाइंस। देखो SQ लाइन क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का जो ये B है ना, ये जो तुम्हारा दोनों का ये जो B है, ये देखो अलग अलग है। सेम रहता था पैरेलल कहते, इसी से पता चल जाएगा मेरा SQ लाइन है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, B1 B2 अलग अलग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे SQ लाइन मेंशन कर दिए। ठीक है, तो कंपेयरिंग लाइन 1 एंड लाइन 2 विद द इक्वेशन ऑफ SQ लाइन्स, क्या लिखते हो, इस तरह लिखते हो ना, ये हो गया R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1। ठीक है, एंड दूसरे के लिए लिख देना, इससे करना है कंपेयर, एंड दूसरे का लिख रहे हैं R इक्वल टू A2 प्लस म्यू, यहाँ दिया हुआ है तो चलो हम म्यू लिख देते हैं, म्यू B2। तो कंपेयर जब करोगे तुमको मिल जाएगा यहाँ पर A1 तुम्हारा हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला, तो A1 तुम्हारा हो गया I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप, ये A1 हो गया। इससे हमारा B1 हो गया, B1 हो गया आपका यहाँ पर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, इसी तरह सेकंड के लिए A2 आपका हो गया, सेकंड के लिए A2 आपका नीचे वाले सेकंड वाले लाइन में देखना, 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, एंड B2 तुम्हारा हो गया, देखो दूसरा जो रेट्स हमारे हुए हैं 2I कैप प्लस J कैप और प्लस 2 K कैप, ये हो गया। और अब जो कुछ भी चाहिए फार्मूला के अनुसार उसको लिख देना है। देखो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, तब तुमको पता चलेगा हमें करना क्या है। देखिए ऐसे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय, यहाँ देखो ऊपर क्वेश्चन में देख लो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन। जो फार्मूला हम लिखे हैं यहाँ पर जो फार्मूला लिखे हो ये है ना, जिसका दो डायरेक्शन है ना, यहाँ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2, इसी चीज़ को यहाँ लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, D इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर कि B1 क्रॉस B2। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, ये A2 में से घटा दीजिए A1 को। ठीक है, और डिवाइडेड बाई
इट्स मैग्नीट्यूड इसका, है ना, B1 क्रॉस B2 का जो फैक्टर आएगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ये एक वेक्टर ही देगा। तो ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम B1 क्रॉस B2 फाइंड करोगे। तो हियर B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, देखो B1 क्रॉस B2, यहाँ पर क्या होगा, B1 क्रॉस B2 निकालोगे जब, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट रूट, वेक्टर में पढ़ा है ना, डिटर्मिनेंट रूट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट के रूप में इसको लिख दो। देखो तो ये हो जाएगा मेरा, देखो कहाँ चला गया, देखो ये हो गया तुम्हारा, लिख सकते हो आई कैप जे कैप के कैप, और पहले लाइन के जो कोफिशिएंट है ना, बी का, ये हो गया 1 -1 और 1, देख रहे हो ना, यहाँ नहीं दिख रहा है, देखो ये बी का 1 -1 1, और B2 का लिखेंगे 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 2 1 2, इस तरह से, और इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ तो नहीं आ पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। देखो आई कैप जब आप लेते हो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, -2 और -1, फिर माइनस जे कैप आप लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, डिटर्मिनेंट का रूल लगाओ, 2 1 जा 2, और माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, और प्लस के कैप में चलो, तो के कैप में ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटता है ना, ये कैंसिल हो गया, 1 1 जो 1, और -1 × 2 -2 मीन्स +2, यानी तुम्हारा आ गया -3 आई कैप, और ये तो 0 हो गया, जे कैप मत लिखो, और ये तुम्हारा आ गया +3 के कैप, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है ना, -3 आई कैप और +3 के कैप। यहाँ हम पहला यहाँ पर जो निकालना था रिजल्ट का पार्ट, ये पार्ट हम फाइंड कर लिए, अब ये पार्ट फाइंड करते हैं, और इसके साथ ये यहाँ पर इसका भी काम कर लेते हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी यही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए, एंड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड हो गया √-3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 दैट इज 18, है ना, 18, और 18 का हो गया 3√2, ये 3√2 मेरा आ गया, तुम चेक कर लेना। और अब हमको फाइंड करना है नाउ, अब हम फाइंड कर लेते हैं A2 डिफरेंस A1, है ना, एक ये भी यहाँ चाहिए, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इज, अब A1 A2 देखो क्या है तुम्हारे पास, A2 हो गया 2i - j - k, ये हो गया तुम्हारा 2i - j - k कैप, ठीक है। ये सब यूनिट वेक्टर अलोंग XY Z एक्सिस है, इसमें से घटा देना है आपको A1 को, और यहाँ A1 आपका रहा I2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 के, है ना। तो अब इसको 2i कैप -j कैप -k कैप, और ये -i कैप -2j कैप और -k कैप हो जाएगा। जब आप घटाएंगे 2 में से 1 चला गया, दिस इज i कैप, और ये -j 2j मिल गया, -3j कैप रह गया, और ये -2k कैप हो गया। जरा कैलकुलेशन को ठीक से मिला लो बच्चा, ठीक है या गड़बड़ है। अगर सही है तो बस इस फार्मूला में रख देना। अगर आप 1 2 3 नहीं दिए हो, अगर हाँ यहाँ 1 2 दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग 3 दे देते हैं, इसको हम लोग 3 दे देते हैं। तो फ्रॉम 3 वी हैव, फ्रॉम 3 वी हैव D इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज तुम्हारा यहाँ पर लगा दो B1 क्रॉस B2 तुम्हारा कितना आया है, B1 क्रॉस B2 क्या आया है, ये आपका आया है 3, है ना। B1 क्रॉस B2
कितना आया? हम्म? एक काम तुम यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे जब B1 क्रॉस B2 रखेंगे तब तो ये आई जे के में ही मेरा लिखाएगा वेक्टर, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है A2 माइनस A1 के लिए, और A2 माइनस A1 भी आपका देखिए वेक्टर ही आया है ना। तो क्यों ना इसके अंदर, है ना, ये जो फार्मूला का अंदर कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि बाहर ही इस चीज़ को भी निकाल लो, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लो बाहर ही, तो वो अच्छा होगा। इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं। देखो इस चीज़ को हटा दो, क्योंकि अंदर बार बार लिखोगे तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा और गलती होने का भी चांसेस है। तो इसीलिए ये पार्ट भी आप निकाल लीजिए। तुम देख रहे हो यहाँ पर कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये लाइव आपके पास हम सॉल्व करके बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में करना है। तो यहाँ पर हो गया, ये हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लिए। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है A2 माइनस A1 का। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 यहाँ से उठाओ, 3 माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं हियर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इक्वल टू, दोनों को लिख दो। तुम्हारा B1 में क्या आया था, B1 क्रॉस B2 तुम्हारा क्या आया है, यहाँ B1 क्रॉस कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है देखो, ये तुम्हारा आया माइनस 3i प्लस 3k, माइनस 3i प्लस 3k, और डॉट तुम्हारा A2 माइनस A1, ये तुम्हारा ऊपर ही दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। और इसमें तो पता ही है आई डॉट आई 1 हो जाता है, के 1 जे 1, है ना। तो यहाँ पर रखो, बाकी तो जीरो हो जाएगा अलग अलग, मतलब आई जे के, है ना, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 × 1 करोगे तो यहाँ -3 ही रह गया, और फिर ये तो है ही नहीं, 3 × -2 करोगे तो माइनस ये 3 ही रह गया, यानी मेरा आ गया यहाँ पर क्या आ गया, इंटू ले रहे हो ना, तो कैसे 3 × 1 = 3 माइनस, और ये 3 - 2 है ना, तो -2, 3 - 2 = 6 हो जाएगा, ये 6, और ये आपका -9 हो गया। ठीक है, तो अब ये मेरा कैलकुलेशन हो गया, और नीचे जो है तुम्हारा ये ऑलरेडी निकल चुका है। अब हम आराम से फार्मूला में रख सकते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट नहीं, क्या दियो, थर्ड, ये डिस्टेंस के लिए क्या दियो, थर्ड, है ना। फ्रॉम थर्ड वी हैव डी इक्वल टू, अब आपका आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2 तुम्हारा आ गया -9, और दोनों का प्रोडक्ट ये है, और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तुम्हारा आया है कितना आया है तुम्हारा, ये आया है 3√2, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3√2, इसको लगा दो यहाँ पर 3√2, 3√2, तो ये तो तुम्हारा 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, 3/√2 हो गया। चाहो तो फैक्टराइज, ये रेशनलाइज कर दो, तो √2 से ऊपर भी, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 3√2/2 आपका यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुआ। अब क्लियर है, मतलब इसमें करना कुछ नहीं था, बस ये फार्मूला को दिमाग में रखना है, और यहाँ कोरिलेट कर देना है लाइन का जो इक्वेशन होता है उसके साथ, A1 B1 A2 B2 निकालना है, और फिर इस फार्मूला में पुट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है वीडियो पॉज करके, और आगे देखो, ये तुम्हारा है सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा है
यहाँ पर देखो, देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। सुनो, यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहला लाइन तुम्हारा है आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस, देखो ये ए हो गया, अब प्लस लेमडा ये तुम्हारा बी हो रहा है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, एंड दूसरा ये पहला लाइन हो गया आपका, ये फर्स्ट लाइन हो गया, और ये आपका दूसरा लाइन है। दूसरा लाइन का इक्वेशन गिवन है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और प्लस यहाँ म्यू तुम्हारे पास, यानी ये A2 हो गया और यहाँ B2 लिख रहे हो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये तुम्हारा हो गया लाइन 2 यानी इक्वेशन 2। अब इस दोनों लाइन में देखो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर कंपेयर जब करोगे, यहाँ पर जब कंपेयर करोगे, लिख देते हैं फिर से पहला वाला मेथड, कंपेयरिंग है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 विथ द लाइंस इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सा पहला लाइन का इक्वेशन हो गया, आर बराबर A1 प्लस लेमडा B1। ठीक है, इससे, और दूसरा का लिख देते हैं, ये हो गया आर बराबर A2 प्लस लेमडा, लेमडा नहीं यहाँ म्यू दिए हुए हैं, दिस इज म्यू B2 के साथ कंपेयर करो तो तुमको मिलेगा वी हैव, देखो तुमको मिल गया A1 के जगह पर, पहला ये देखो A1 के जगह पर तुम्हारा ये है तो ये A1 हो गया, फिर देखो A2 के जगह पर तुम्हारा ये है, चलो सॉरी B2 B1 के जगह पर तुम्हारा ये है 2 डॉट, ये हो गया। अब अलग कलर लेते हैं, देखिए ये वाला देखिए ग्रीन से रहा तुम्हारा ये A2, और ये देखो तुम्हारा यहाँ ग्रीन से ये रहा तुम्हारा ये B2। ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ लिख दो, देखो तो A1 तुम्हारा हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, A1 हो गया आपका, और क्या, और क्या यहाँ पर A2 तुम्हारा हो गया, A2 तुम्हारा रह गया नीचे वाला 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये हो गया। और एक चीज़ देखना, एंड B1 जो है तुम्हारा वो B2 के बराबर है, तो इसको हम लोग B कहते हैं, देखिए दोनों बराबर है ना, 2i प्लस 3j प्लस 6 के, यहाँ भी है 2i प्लस 3j प्लस 6 के, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन, यानी लाइन, ये जो लाइन आपका 1 है वो पैरेलल टू लाइन 2 है, ये कंडीशन मेरा आ गया, तो पैरेलल वाला फार्मूला आप यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं कि देखो, तो b का वैल्यू तो यहाँ देख के लिखना होगा b, और ये हो गया तुम्हारा, दिस इज, ये हो गया तुम्हारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया। अब सुनो, लिख सकते हैं एज B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है, सो द टू लाइन्स आर, so the given two lines are parallel। पैरेलल हो गया। अब पैरेलल के लिए आपके पास क्या है, डिस्टेंस के लिए फार्मूला वो आपको लगा देना है,
देखिए सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाई, आपको फार्मूला हम दे चुके हैं, d इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेना है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, बी बी क्रॉस A2 माइनस A1। ये ध्यान देना यहाँ पर तुम डॉट और क्रॉस पर विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि दोनों का रिजल्ट बदल देता है। डॉट लेते हो तो वो मैग्नीट्यूड देता है और क्रॉस लेते हो तो वो डायरेक्शन देता है, तो यानी ये डायरेक्शन देने वाला है। और अब हमको यहाँ पर वेक्टर बी के लिए यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेना है और यहाँ पर सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो आपको पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन दिए हैं उसी का यहाँ यूज़ हुआ है। देखिए पैरेलल लाइन के केस में ये मिला था ना, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग वेक्टर बी क्रॉस, ये ध्यान देना क्रॉस, ऐसा नहीं करना कि सर ने अभी समझाया कि B1 क्रॉस B2 को बी बोलो और यहाँ डॉट है तो इसको हटाकर तुम डॉट दे दो, ये मेरी गलती नहीं है बल्कि यही सही है। ठीक है, ये ओके। चलिए तो यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर आपका क्रॉस है, इस बात का केयर करना है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब तुमको वैल्यू बारी बारी से निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो ये इक्वेशन नंबर कुछ नाम दिए हो, ऊपर 1 2 हो चुका है, ये मान लो थर्ड है, दिस इज थर्ड। तो नाउ अब निकाल लो, सबसे पहले तो निकाल लो तुम A2 डिफरेंस A1 और A2 डिफरेंस A1 क्या हम यहीं से लिख दें डायरेक्ट घटाकर। देखो 3 में से 1 घटा दे रहे हैं, 3 में से 2 घटा दे रहे हैं, 5 में से 4 घटा दे रहे हैं, तुम करके देख लेना। 3 में से जब ये 3 में से जब 1 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2i कैप। फिर देखो 3 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा प्लस j कैप। और यहाँ देखो -5 में से 4 घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस के हो जाएगा। तुम अलग अलग करके देख लेना, ठीक है, इसको तुम अलग अलग करके देख लेना जैसे पहले क्वेश्चन में हम किए हैं। तो ये आपका हो गया दोनों का डिफरेंस। और अब क्या करना है, बी के साथ इस डिफरेंस को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो अब हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। एंड क्या है, बी क्रॉस A2 माइनस A1 बराबर, तब तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं, इसी रूप में हम सॉल्व करते हैं, आई जे के। अब लिख दो बी जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या क्या है। बी का कंपोनेंट 2 3 6 है, यहाँ लिख दीजिए 2 3 6 एंड देन डिफरेंस A2 माइनस A1 का कंपोनेंट यहाँ दिख रहा है 2 1 -1। जब सॉल्व करोगे तो आई कैप इंटू हो जाएगा तुम्हारा 3 -1 यानी -3 माइनस 6 माइनस जे के साथ चलते हो अगर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 -1 दैट इज -2 -3 6 2 जा 12 एंड प्लस के साथ चलेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 2 1 जा 2 -2 3 जा 6। जब और सॉल्व आप करोगे दिस इज -9 आई कैप, ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 जे कैप और ये हो गया -4 के कैप। कैलकुलेशन बच्चा मिला लेना है, ये अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब भी कैलकुलेट करो तब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। ठीक है, ओके, तब तो फार्मूला का ऊपर का पार्ट भी हो गया। एक आपको ये निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड करना है, तो ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, बी तुम्हारे पास क्या है, देखो बी के लिए पहला एलिमेंट हम लिख चुके हैं यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 49 मीन्स 7। इस तरह से तुम यहाँ पर 7 इसको भी निकाल लिया। सो डिस्टेंस बिटवीन द गिवन two lines is given as
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो तुम्हारा हो जाएगा बच्चा क्या, यहाँ पर आपको बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। डी इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तुम यहाँ निकाले हो, ये तुम्हारा आ गया है क्या आ गया है, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। इसको लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट, लिखना है उसका मैग्नीट्यूड, इस रूप में जाएगा, इस रूप में जाएगा। क्या क्या आया है यहाँ दिख रहा है ना, 9 है, प्लस 14 j कैप -4 k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड जो बी का निकाले हो वो आया तुम्हारा 7, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम ऐसे लिखना, 9 I कैप प्लस 14 j कैप -4 k कैप मैग्नीट्यूड लेना है बाई 7। ये जो है ना एक्चुअली मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ये जो आप निकाले हो बी क्रॉस A2 - A1 उसका ये मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो फिर से ये हो जाएगा 9 - 9 का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। ये हो जाएगा तुम्हारा √81 प्लस 196 और प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7। और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 का 3 1 रहा 10 11 19 हो जाएगा का 9 और 1 1 2 293/7। ये रूट रह गया, इसका रूट तो टूटेगा नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, ध्यान देना है ये कैसे हुआ, जरा जोड़ लेना बाबू, ठीक है ना। 293/7 यूनिट तुम्हारा इसका डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या है ना, कार्टिजियन वाला आपको जो फार्मूला मिला है उसके अकॉर्डिंग चलना है। कार्टिजियन फॉर्म में जब दो इक्वेशन था, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ देखो कार्टिजियन फॉर्म में ये है तुम्हारे पास दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है लाइन का, तो इसके शॉर्टेज डिस्टेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि आपका एक्सरसाइज 11.2 का है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 15 तुम्हारा यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहला हो गया तुम्हारा, मान लो ये L1 लाइन है, L1 के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन है, सुनो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, बार बार नहीं तो लिखना पड़ जाएगा, है ना। ये तो गिवन है ही तुम्हारे पास, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x - x1, तो -x1 की जगह -1 कर लो, देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 ऊपर वाला हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई तुम्हारा A1 है, सॉरी हाँ A1 B1 और C1 ये लिखे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई A1 आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, ये ठीक है। फिर देखो इक्वल टू दूसरा है y - y1, तो -1 डिवाइडेड बाई B1 तुम्हारा हो गया -6 बराबर Z माइनस, है ना, यहाँ पर है Z1 मीन्स -1 और यहाँ डिवाइडेड बाई 1, ये ठीक है। यानी तुम्हारे पास जो था A1 B1 C1 ले लिया, और इसको लिख दें क्या, देखो इसको लिख देते हैं। अच्छा पहले दूसरे लाइन को भी लिख लो, ये L2 तुम्हारा लाइन है, ये x - 3 तो ठीक है बाई 1, दूसरा है y - 5 बाई -2 ये भी ठीक है,
इक्वल टू जेड माइनस 7/1, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो अब तुमको बता रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा y1 हो गया, और ये तुम्हारा z1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ये तुम्हारा y2 हो गया, और ये तुम्हारा z2 हो गया। मतलब x2 y2 z2 से ये वाला लाइन पास कर रहा है, जिसका जिसका डायरेक्शन रेशियो, यानी यहाँ पर तुम्हारा a2 ये है, ये तुम्हारा b2 है, और ये तुम्हारा c2 है। क्लियर हो गया? रहेगा ना क्लियर? ये आपका ये है, ये और ये। देखो ये C2 है। इसी तरह यहाँ पर नहीं करते मार्क, तुम समझ लेना, इस तरह हम लिखे हुए हैं। तो कंपेयर कर लो, लिख लेना x1 y1 z1 लिख लेना है, और हम डायरेक्ट आ जाते हैं फार्मूला पर। ठीक है ना? देन the shortest distance between L1 and L2 is given by, तुम्हारे पास फार्मूला मिल चुका है। ये जो है, पहले x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 लिख दो। फिर पहले फर्स्ट लाइन का जो तुम्हारा ये है, यहाँ नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, ये है आपका a1, ये आपका ये है आपका b1, और ये आपका c1। तो यहाँ पर लिखना x1 y1 z1 लिखना है। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा x1। फार्मूला लिख दें, यहाँ तुम्हारा a1 b1 c1, फिर यहाँ पर लिखना है a2 b2 c2, याद रखना, ये बंद। तो x1 y1 z1 पुट करेंगे, a1 b1 c1 पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाई ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका डिवीजन है अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर लेना, बताए थे ना अभी एक सिंबल से, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग तुम कर लो। b1 c2 के साथ चलेंगे, है ना? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जिसको लिखना हो उसको उसको हाइड कर देना है, ये इसको हाइड करो, तो अब देखो तुम्हारा चल जाएगा ऐसे ऐसे, यानी हो गया b1 c2 माइनस c1 b2, है ना, माइनस b2 c1, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, में से सबको जोड़ना है। अब देखो, अब दूसरा वाला को हाइड करो, और अब इस बार का होगा मेरा ग्राफिक ऐसे करके ऐसे चलेगा, तो यानी C1 इंटू A2 में से घट गया A1 C2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे में देखो, तीसरे में अब क्या करो, इसको हाइड कर दो, और अब फिर से ऐसे चलना है, ऐसे, यानी A1 B2 में से घटेगा B1 A2। ठीक है? A1 B2 में से घटेगा B1 A2 का स्क्वायर। अब तो सबको निकालना पड़ेगा तुमको, और यही हो गया तुम्हारा D। पहले हम D नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ लिखा जाता है, फिर नीचे इक्वल टू नहीं लिख पाते हम लोग, है ना? तो तुम यही काम करना। अब सबको यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर जो कुछ भी है घटाकर आपको लिखना है। तो घटाए तो नहीं, तो लिख देते हैं हम लोग देख देख कर। ये माइनस, ये देखो 3 में से चला गया -1, पहला हो गया 3 में से चला गया -1, फिर y2 तुम्हारा हो गया 5 में से चला गया फिर से -1, ये हो गया तुम्हारा 5 -1, फिर z तुम्हारा है 7, ठीक है, में से चला गया -1, दिस इज 7 -1, देखो
तो ये तो हो गया। अब A1 B1 C1 लिखना है, तो ये 7 माइनस 6 1, ये हो गया 7 माइनस 6 1, ठीक है। और दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1 हो गया। और डिवाइडेड बाई, अब इनटू चलना है ना। क्या हो जाएगा, पहले यहीं से चलते हैं। -6 को इनटू करना है 1 के साथ, फिर उसको घटाना है -2 इंटू 1 के साथ, है ना। इसको स्क्वायर लेना है, फिर हो गया तुम्हारा प्लस, इसको हाइड करोगे तो 7 इंटू 1 करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो तुम्हारा वही है ना। यहाँ पर क्या किए, दूसरे में C2 देख लो कैसे कैसे चल रहा है। हम वो नहीं जानते हैं, ये वाला मेथड केवल ध्यान देना है, ऐसे इसी पे काम कर लो। जिसको लिखना है उसको हाइड कर दो और यहाँ से चलो, तो मेरा C यहाँ से लिखे हैं, ऐसे ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है ना। -6 इंटू 1, यहाँ पर -2 इंटू 1, फिर इसको हाइड करो। अब दूसरे में ऐसे चलेगा, 1 इंटू 1 में से घट गया 7 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट तुम्हारा शुरू हो गया, ये हाइड कर लो, फिर ऐसे चलेगा 7 इंटू -2 में से घट गया 1 इंटू -6 का स्क्वायर। जब ये तुम्हारा D हो गया, यानी जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अगले स्टेप में आ जाएगा 3 में -1 +1 यानी 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा और ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। देख लो, ये तुम्हारा 7 -6 और 1 तो पहले से है, ये 1 -2 1 भी पहले से है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए। और यहाँ अंडर रूट यहाँ पे चलना है, -6, देखो ये -6 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर यहाँ आ गया। फिर दूसरे में 1 -7 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस तीसरे में -14 माइनस माइनस +6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल टू। देखो अब आगे डिटर्मिनेंट को भी साथ चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे पिछले में हम लोग किए थे ना अलग अलग, तो वो भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही करो जैसे करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो ये 4 के साथ चलते हो, तब तो मेरा हो जाएगा -6 इंटू 1 दैट इज -6 में से घट गया माइनस माइनस +2, फिर तुम -7 अगर लेते हो तो इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 में से घट गया 8 2 जा 16 मीन्स +16 हो जाएगा। और फिर 1 अगर आप लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ले रहे हैं, ठीक है। रो पहला R1 R2 R3 इस तरह से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 जब लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 में से घटा दीजिए +48, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये जब घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा -6 -4 का स्क्वायर दैट इज 16, और -6 का स्क्वायर दैट इज 36, और प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है ये। और यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा दिस इज, ये देखो 4 आएगा ना -4 तो -16 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया -22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा +54 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा हो गया 10 6 हो गया 16, ये हो गया 9 10 11, सही जा रहा है, सही जा रहा है। देखो अब इसको घटाना है तुमको,
यानी कि ये तुम्हारा हो गया माइनस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है पूरे का, ठीक है, छूट गया है, कहाँ से ले रहे हैं, हाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, देखो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16 के साथ जब जोड़ोगे तो 0 हो गया, 6 4 10, 5.617 एंड दिस इज 1, 170 और प्लस 54 अपॉन √116, ये तुम्हारा हो गया घटाने पर, दिस इज आ गया आपका देखो ये हो गया तुम्हारा 6 7, 6 में से ये गया 1 5 और ये 1 विथ निगेटिव बाई √116 मीन्स 116 बाई √116 काटोगे तो ये तुम्हारा √116 हो जाएगा, और जो कि तुम मल्टीप्लाई कर लो इतना, यानी 2√29 आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसका, है ना। 4 × 29 इसको लिखोगे ना, ये जो तुम्हारा है 4 × 29 हो रहा है, तो 4 का तो हम निकाल दिए, 2√29, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को देख पाए, ठीक है ना। चलो अब तो आगे क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही। तो एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट को ठीक से देख लेना है और क्वेश्चन को भी ठीक से देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। इसके मेथड को देखने के लिए वीडियो को 2 बार देख लो, है ना। जब तक नहीं समझे इसको बार बार देखो, समझो, और कैसे सॉल्व होगा मेथड आपका ऊपर दे दिए हैं। इसको आपको, इसका पिक्चर आपको अपने मेमोरी में बनाना पड़ेगा एंड देन आपको उसका एप्लीकेशन करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। ओके ओके।